क्या दिख रहा था ये अरे और स्ट्रिंग बताए थे। और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन बताए थे, जैसे STR CAT होता है, STR COPY CPY कॉपी, ये सब बताए थे। बट आज हमें बात करना है एक दूसरे फंक्शन के बारे में। मैं पहले बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे जाके बात करेंगे क्या चीज दिक्कत कर रहा है। तो कंट्रोल O, और यहाँ पे क्लास। यहाँ पे मैंने कैर बनाया, कैर में लिख दिया कंट्री, कंट्री और कंट्री में सिंपल समझ सकता हूँ एक इंडिया। अब मैं चाहता हूँ कि देखो भाई, अगर यूजर कुछ लिखता है, यूजर से हम एक आउटपुट लेंगे, और यूजर अगर कंट्री उसकी इंडिया होती है, ये जो ऊपर लिख रहा है यूजर लिख रहा है ये इंडिया, हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम इससे कर रहे हैं इफ, और यहाँ पे लिख रहे हैं भाई इंडिया, पहले लिखेंगे कंट्री, COUNTRY, कंट्री इक्वल टू इंडिया, ऐसे कुछ लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर वो हो जाता है तो प्रिंट एफ में कर देना कि भाई यू कैन वोट इन इंडिया, सिंपल सी बात, यू कैन वोट इन इंडिया। ठीक है, करते हैं। यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, जो ब्लैंक आ देता हूँ एल्स, और यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट एफ में कि भाई यू कैन नॉट वोट इन। तो यहाँ पे आ रहा है यू कैन नॉट वोट इन इंडिया, सिंपल सी बात। तो आप बोलो सर ये क्यों आ रहा है, वैसे तो ये यहाँ पे आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ सही लिखा है। तो भाई सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि हमें जब कभी भी कोई नंबर को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ यहाँ काम करते हैं इंटीजर्स के साथ। जब तुम करते हो एक स्ट्रिंग के साथ ये चीजें गए तो यहाँ पे ये काम नहीं करता, ये हमेशा फॉल्स वैल्यू आएगी। आप कितना भी कंपेयर कर लो, आप बोलो सेम स्पेलिंग लिख रखे ऊपर नीचे, तब भी यहाँ पे हमारा हमेशा यही आएगा, यू कैन नॉट, मतलब एल्स में जाएगा, ये फॉल्स वैल्यू तरीके से। अगर मैं यहाँ पे ये चीज कॉपी करके और प्रिंट एफ में PRINT, प्रिंट एफ में परसेंटेज डी में निकालूंगा क्योंकि हमें जो आएगा 0 1 आएगा। और ये चीज मैं यहाँ डाल देता हूँ और इधर अब करूँगा, तो हमारे पास जीरो आ रहा है। जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स। जीरो मतलब फॉल्स होता है, वन मतलब होता है ट्रू, तो यहाँ फॉल्स ही आएगा वैल्यू हमेशा, कितने भी आप सही लिख लो गलत लिख लो। तो अब ये इसलिए क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन करने के लिए इसका एक खुद का मेथड होता है। अब उस मेथड के बारे में बात करते हैं। उस मेथड का नाम है STRCMP। STR मतलब स्ट्रिंग, CMP मतलब कंपैरिजन। और स्ट्रिंग कंपैरिजन नाम का एक मेथड है। तो मैं तुम्हें फंक्शंस तो कराया नहीं है। हम्म, चलो फंक्शन सब इसके बाद कराएंगे। तो STRCMP एक मेथड है, और इसके अंदर दो चीजें आएंगी। पहला तो आएगा हमारा कि किससे कंपेयर करना है, तो हम बोलेंगे भाई कंट्री से कंपेयर करना है, CUNT। और कंट्री को किससे कंपेयर करना है उसके बाद वो आएगा। तो अब ये जो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये बदले में हमें जो है ना दो चीजें देता है, या तो देगा जीरो या फिर देगा कुछ रैंडम वैल्यू। जीरो तब देगा जब ये सही हो जाएगा। फिर आपको दिखाता हूँ, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं INTI, सेम स्पेलिंग। और इसको यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं। पहले हम यहाँ दिखाने से अच्छा है कि मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ प्रिंट एफ में कि भाई आ क्या रहा है, 0 1 क्या आ रहा है। तो वही परसेंटेज टी, और यहाँ पे ये कंडीशन लिख दी मैंने, हाँ ये कर रहे हैं, तो जीरो आ रहा है। ना बोलो सर जीरो का मतलब फॉल्स होता है, पर ये वो वाला फॉल्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ तो वन, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो वही प्रॉब्लम है, मतलब वही वाली चीज आ रही है, बट यहाँ पे चीजें उल्टी होती हैं थोड़ी सी। ये ट्रू फॉल्स वाला 0 1 नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि अगर भाई कंपैरिजन सही हुआ उन दोनों का तो बदले में हमें ये जीरो देगा, अगर गलत हुआ तो बदले में एक देगा। जैसे कि हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे चला रहे हैं, तो ये रिटर्न जीरो क्यों कर रहा है, रिटर्न वैल्यू जीरो क्यों कर रहा है, हमारा कोई गलती है, गलती तो नहीं है।
बट इंटीजर हमें रिटर्न जीरो कर रहा है कि कुछ नहीं दे रहा है ये। तो मतलब कि सही है सब कुछ, रिटर्न जीरो कर रहा है। अगर कुछ उल्टा सीधा लिखूंगा ना, तुम्हारा रैंडम वैल्यूज आ जाएगी, जीरो की जगह कुछ और भी आ जाएगी। हाँ, उल्टा नहीं आएगा, कुछ भी उल्टा सीधा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये हमें वन देता है। तो अब हमें अगर ये कंडीशन यहाँ बनानी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे मैं बोल सकता हूँ देखो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा एस टी एस सी एम पी, ये लिखूँ तो जीरो देगा। जीरो मतलब होता है फॉल्स, और इफ समझेगा कि भाई फॉल्स वैल्यू आ रही है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेगा, तो फिर वो यू कैन नॉट वोट इन इंडिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में आके इक्वल टू जीरो, यू कैन नॉट वोट, यू कैन वोट इन इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई टी मैंने कर दिया कैपिटल, है तो इंडिया ही, पर टी कैपिटल हो गया, तो यू कैन नॉट वोट इन इंडिया आ गया। कह रहा भाई स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग को इग्नोर करने के लिए, मतलब केसेस को इग्नोर करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं आई। तो एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी एम पी मतलब स्ट्रिंग कंपेरिजन, आई मतलब हो गया इग्नोर केसेस। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि काफी जगह ये चीज मेंशन नहीं है आई का मतलब क्या होता है, या फिर ये दिया ही नहीं है सी एम पी आई भी होता है। तो यहाँ पे याद रखना एस टी आर सी एम पी आई का मतलब हो गया इग्नोर केसेस। तो ये देखो यू कैन वोट, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी वर्ड्स ऊपर नीचे छोटे मोटे हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल। चलो ठीक है, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया स्ट्रिंग का। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस का सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अभी हमने कहा कि देखो भाई एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो सही हुई तो एक कोड चल जाएगा, गलत हुई तो दूसरा कोड चल जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक कोड को 10 बार या 20 बार या 100 बार या 1000 बार चलाना है, या यूजर जब तक सही नहीं लगेगा तब तक चलाना है, तो हम यूज करें लूप। अब हमारे पास बात आती है कि देखो कोड हमें चलाना है, बट एक कंडीशन पे नहीं चलाना, एक तरीके से बोल सकते हो यूजर के इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग चलाना है, जब उसकी जरूरत पड़े। अब यूजर की इनपुट आउटपुट छोड़ो, जब उसकी जरूरत पड़े कोड को तब चलाना है। क्योंकि लूप में तो ऐसा होता है, जब वो लूप पे आया तो वो 10 बार बोला 10 बार चलाएगा, 20 बार बोला 10 बार चलाएगा। बट मैं कह रहा हूँ जब उसकी जरूरत पड़े ना कोड की, तब चलाना है। अब मान के चलो तुमने लिखा एडिशन का, और एडिशन का प्रोग्राम तुमने बना दिया। अब उसी एडिशन का जो कोड है ना, ए प्लस बी का कोड जो आ रहा है, उसी चीज को तुम 10 बार यूज कर रहे हो, बार बार वही पूरा पूरा लिख रहे हो कि भाई ए ले रहे हो, फिर बी ले रहे हो, फिर ए बी को प्लस करा के प्रिंट करा रहे हो। 4 लाइन ही होगी। इन्हीं 4 लाइन को जहां जहां ऐड की फंक्शनैलिटी यूज हो रही है ना, वहां वहां बार बार उसी को यूज करो। तो इससे क्या कोड आपको बढ़ रहा है, कोड रिपीट हो रहा है, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या कहती है, वो बोलती है कि भाई एक कोड अगर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको एक जगह क्लासिफाई करके रख दो, इन ब्रैकेट्स के अंदर रख दो। अब ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ये ब्रैकेट्स आपके स्कोप होते हैं। अगर मैं इनके बारे में यहाँ बात करूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लेते हैं हेलो वर्ल्ड, नहीं हेलो वर्ल्ड, सिंपल। अब इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पे, आ गया। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो एरर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वहाँ पे वर्क करते हैं। इनको हम आगे जाकर आप सीखोगे कि इनको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक बोलते हैं। इंस्टेंस ब्लॉक मतलब होगा जैसे ही ये हमारा कोड चलेगा तो ये रोक टोक नहीं कर सकता इनके साथ। तो इफ लगाते हैं तो इफ रोक टोक करता है, तो इफ के ब्रैकेट बन जाते हैं। और लूप में जाते हैं तो फिर ये लूप के ब्रैकेट बन जाते हैं। बट अभी हम इन ब्रैकेट का यूज कहाँ करेंगे, इनका इस ब्रैकेट को हम एक अलग ही फंक्शनैलिटी के साथ मैच करेंगे। उसका नाम है, हमने दे दिया फंक्शन का नाम शो। तो यहाँ पे ये ऐसा कर दिया, और अब हमें प्रिंट टाइप में ये मैसेज लिख सकता हूँ, बोल दूंगा कि हेलो आई एम शो। ये अब बोलो सर ये क्या कर दिया आपने शो लिख कर यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत होना। शो शो तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ में नाम इसका शो दिया है, किसका, इन ब्रैकेट्स का नाम दे दिया शो। बट ये जो ब्रैकेट्स हैं ये तो हम बना रहे हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डिफाइनिंग। इस जगह को बोलते हैं फंक्शन डिफाइनिंग। हम फंक्शन को डिफाइन किया है एक तरीके से। हम बोलते हैं ना इंट एज बना दी, फिर हम एज की वैल्यू 10 दे रहे हैं, वो अलग चीज होगी। पर इंट एज जब बनाया तो उसको बनाना बोलते हैं डिक्लेरेशन। भाई ठीक है, यहाँ पे आएंगे इंट शो, और प्रिंट एफ में हेलो शो। अभी आप बोलोगे इंट क्यों लिखा है, ये लिखना जरूरी होता है। जैसे हमारा इंट मेन है ना, वैसे यहाँ पे इंट लिखना होता है। तो यहाँ पे इंट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वॉइड, क्योंकि इनका मतलब होता है रिटर्न टाइप, कि रिटर्न क्या करेंगे। तो अभी आप बोलोगे सर रिटर्न क्या होता है, तो अभी ये फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलो, आप यहाँ पे वॉइड लेके चलो, सिर्फ वॉइड। वॉइड मतलब कुछ नहीं, इंट मतलब इंटीजर वैल्यू। तो वॉइड लिख के चलो, और शो लिख के चलो। शो नाम लिखो या शो कुछ भी लिख लो, 1 2 3 कुछ भी लिख लो, मर्जी तुम्हारी है। बट अब यहाँ पे अगर चला देता हूँ तो एरर तो देखो आया नहीं। तो ये रन कैसे होगा, तो ये तो होगा डिफाइनिंग की तुमने बनाया है। अब इसको बोलें कॉलिंग, तो कॉल करने के लिए हम लिखते हैं शो, ये ब्रैकेट, फिर द कॉल। अब आप बोलोगे कि भाई आपने बोला था सर कि ये 10 बार कॉल हो तो 10 बार, तो कॉलिंग हम कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है।
जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार चलेगा। अब बोलो सर ये काम तो लूप में भी हो रहा था। लूप में क्या हो रहा था भाई कि वो जितनी बार हम बोलेंगे उतनी बार प्रिंट कर देगा, बट जहां जहां बोलेंगे वहां नहीं करेगा। मैंने बोला एक इफ एल्स ऊपर लगा हुआ है, 10 लाइन के बाद फिर एक और इफ एल्स लगा हुआ है, फिर 20 लाइन में एक और इफ एल्स लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कोड जहां जहां मुझे यूज करना है वहां वहां मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब मैंने एक जगह कोड बनाया, मान के चलो 100 लाइन का कोड बनाया, अब मुझे 11वीं लाइन पे करना है, 15वीं लाइन पे करना है, तो मुझे सिर्फ ये लाइन, वो कोड अपना आप रन होने लगता है। सिंपल है ना। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी क्या कि, ठीक है सर यहाँ पे मान के चलो मुझे इधर एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 10, और यहाँ है इंट बी इक्वल टू 12। अब मुझे ए और बी जो है ना ये ऊपर वाले शो में देने हैं, कैसे देंगे? यहाँ पे तो कुछ तरीका है नहीं कि मैं ऊपर, आप बोलो सर डायरेक्टली आप यहाँ दे दो ना ए और बी कर दो, नहीं ऐसे ही काम नहीं बनेगा। अगर मैं करके दिखाता हूँ, परसेंटेज डी, और यहाँ पे बोलता हूँ अगर मुझे एडिशन कराना है, ए प्लस डी, और चलाता हूँ यहाँ पे, और ये कुछ कह रहे हैं, हाँ एरर आ रहा है, बोला भाई ए वाज नॉट डिक्लेयर द स्कोप और बी वाज नॉट डिक्लेयर द स्कोप। बोला ना ए डिक्लेयर है स्कोप के अंदर, ना बी ए डिक्लेयर है। अब बोलो स्कोप क्या होता है? इसी इसको बोलते हैं स्कोप। भाई कोई बोले स्कोप बोले, ब्रैकेट्स तो कोई बोलता नहीं है जनरली, जो एरर आता है स्कोप का आता है कि विद इन स्कोप, स्कोप के अंदर ये चीज नहीं दे रखी है, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही बोल रहा है कि है ही नहीं। आप बोलो फिर इस ब्रैकेट क्यों बोल रहा है, इस ब्रैकेट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे बाउंड्रीज बन चुकी हैं, ये बाउंड्री अलग है, ये बाउंड्री अलग है, बट हमने क्या किया, इस बाउंड्री को इसके अंदर बुला लिया, तो यहाँ पे काम कर, मतलब मान के चलो एक ये परमानेंट जमीन है और ये एक मूवेबल घर है, तो इस घर को मैंने इसके अंदर यहाँ पे बना दिया। फिर मैं जितनी बार जितना चाहूँ इसके इसी का ब्लूप्रिंट लेकर बार 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 उसी को मैं बार बार उसी घर को बार बार उसी फंक्शनैलिटी से बना सकता हूँ। सिंपल है ना भाई। देखो सिंपल एग्जांपल, भाई तुमने केमिकल बनाया, मान के चलो कोरोना का वायरस का इलाज ढूंढ लिया, तो उस इलाज ढूंढने के बाद तुम्हारे पास आ गया एक फॉर्मूला कि भाई क्या क्या चीज में मिली है। अब उस फॉर्मूला में जो चीजें मिली हैं तुम्हें याद आ गया, तब तुम क्या करो, बार बार उसी फॉर्मूला को यूज कर लोगे, या फिर स्टार्टिंग से फिर वो जो 2-3 साल लगाए थे ढूंढने में वो करोगे? तो बार बार क्यों करेंगे, तो वही ये फॉर्मूला मिलेगा तो काम कर लेंगे। वैसे यहाँ पे कि हमें जब सारा कर फंक्शनलिटी ऊपर लिखी हुई है बना के छोड़ देंगे ऊपर, और जब मन करेगा तब उसको तब यूज करेंगे, इससे हमारा कोड ईजी हो जाता है। तो अभी मेन बात आती है कि सर ये ए बी का क्या काम है, इसमें ए बी क्यों नहीं कर पा रहे, और ए बी को हम यहाँ क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि भाई हो सकता है कि हमें मेन के अंदर कहीं किसी और चीज से ए बी को मिल रहा हो, और इन ए बी का यूज हमारे 3-4 जगह हो, तो यहाँ पे इनको इधर ले जाने का सिंपल सा रास्ता ये है कि भाई ये ब्रैकेट लिखे इनके अंदर, तो इनके अंदर बना देंगे ऐसे इंट ए। अब ए चाहो तो ए बना सकते हो, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात ये है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं ए बी सी बनाता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर ए बी सी बनाता हूँ, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ये सीधे ध्यान रखना। तो इसका स्कोप बाहर नहीं जा सकता, इसका स्कोप भी बाहर नहीं जा सकता, तो एक दूसरे को कभी जानेंगे नहीं। मैं यहाँ भी एक ए बी सी वेरिएबल बना सकता हूँ, यहाँ भी ए बी सी वेरिएबल बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए भी नहीं बनाऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, एक्स इंट वाई, दो वेरिएबल बना दिए। अब बोलोगे सर ये वेरिएबल मैंने इन ब्रैकेट के अंदर क्यों बनाया, क्योंकि इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं पैरामीटर। अब आप बोलोगे सर यहाँ बनाने जरूरी है, क्योंकि भाई देखो अगर यहाँ मैं बनाऊंगा तो इस ब्रैकेट को जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ देने पड़ेंगे, और जब देने पड़ेंगे तो हम ये दे दो ए कॉमा सिंपल। अब यहाँ पे तो ए बी तो है ही नहीं हमारे, ये देखो मैं यहाँ बनाऊं या फिर अंदर आके इंट एक्स वाई बनाऊं, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं, बट ऐसा नहीं कि अंदर बना दूंगा तो ये चीज़ यहाँ से गेट हो जाएगी, हमें यहाँ बनानी पड़ेगी जब हमें गेट करनी है। तो यहाँ पे हाँ भाई एक्स करेंगे, आ गया भाई 22, ठीक है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे ए बी बनाओ, यहाँ पे डायरेक्ट तुम वैल्यू दे दो, वैल्यू देती है यहाँ पे। तो इसका काम हमेशा ये रहेगा कि दो वैल्यूज को प्लस करना, दो वैल्यू, सिंपल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक होनी नहीं चाहिए। तो ऊपर वालों को बोलते हैं पैरामीटर्स, नीचे जहाँ पे मैंने 54 6 6 5 6 ये दिए हैं इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। स्पेलिंग में लिख देता हूँ कहीं पे पढ़ने में लिखता तो ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट एक भी हो सकती है, खाली भी हो सकती है, और 10 भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो बोलते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। ठीक है, आप समझ में आया? जो STRCMPY लिखा था वो भी एक फंक्शन था, बट उसको हमने, अब वो बना बनाया फंक्शन था, हम इससे ले रहे थे। इस फाइल के अंदर अगर हम जाएंगे ना, ये तो ये फाइल बन गई, फाइंड करेंगे इसमें STRCMPY,
ये आ गया मेरे को, strcmpi नाम का फंक्शन बना रखा है। और कहाँ बना रखा है ये, यहाँ तक आएगा। ये एक फंक्शन यहाँ बना रखा है, नीचे उन्होंने डिक्लेयर कर रखा होगा, वो कोड लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, एक कोड लिखा हुआ है उन्होंने strcmpi। तो यहाँ पे बना बनाया फंक्शन है, देख लो भाई, इंट लिखा हुआ है और साथ में बना है। तो ये इंट क्या है कि नहीं है, मैं वो बाद में। ठीक है, तो इसलिए हम वो फंक्शंस बने बनाए भी होते हैं और कुछ हम खुद भी बनाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल्स हम खुद ही बनाते हैं। चलो ठीक है, अभी यहाँ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर ये वॉइड का क्या चक्कर है। अब चीजें हो चुकी है थोड़ी उल्टी। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे। तो अब चीजें थोड़ी उल्टी हो गई ये, कि भाई सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे लगाया है इंट ए, और इंट इंट की जरूरत नहीं है, ए कॉमा बी, ये बना दिया। और ए की वैल्यू मैंने दे दी 56 और बी की वैल्यू दे दी 45। रन करेंगे, कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे कर दिया। और यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आ रहा है, मैंने एक बनाया इंट TOTAS, या फिर रिजल्ट में कहते हैं RESULT, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो ए और बी में आ रहा है, ए प्लस बी में हम करेंगे, रिजल्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को मुझे सिंपल सा यहाँ मेन में लेके आना है। अब क्या करेंगे मैं बताओ, थोड़ा सा कि मैं रिजल्ट को नीचे लेके आना चाहता हूँ, मेन में यूज करना चाहता हूँ। तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे नीचे की चीज ऊपर नहीं आ पा रही थी, वैसे ऊपर वाली चीज नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट्स बाहर जाने को देते ही नहीं है, कंपाइलर बाहर को ले जाने देगा ही नहीं, ना खुद जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है फिर, हमारे आते हैं रिटर्न टाइप वैल्यूज। अब बोलो सर वैल्यूज, देखो सिंपल सी बात ये है भाई, मेन क्या है, एक फंक्शन है, शो भी एक फंक्शन है, ए क्या है बी क्या है, ये वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे भाई अगर मैं चाहूँ तो शो को एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर सकता हूँ यहाँ पे। आप बोलो सर शो क्या है, तो शो फंक्शन तो है, बट शो की वैल्यू क्या है वो नहीं पता तुम्हें। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कुछ, इंट ए इक्वल टू ये, अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। बोलेगा भाई देखो बात ऐसी है, जो शो है उसका टाइप क्या है, वॉइड, और तुम किस में देना चाह रहे हो, इंट में। तो वॉइड टाइप का तो पहली बात तो वेरी डेटा टाइप होता ही नहीं है कोई। वॉइड तो एकदम खाली वैल्यू की लिखते हैं जब हम कुछ करनी है। अब वो बताऊंगा वॉइड क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इंट लिखना पड़ेगा, मान के चलो इंट लिख दिया। और अब अगर मैं अब चलाता हूँ तो अब कोड चल गया हमारा। बोलोगे सर कोड तो चल गया, बट अभी ये यहाँ पे रिजल्ट का क्या होगा, तो वो बात करेंगे। तो प्रिंट एफ, वही यहाँ पे बोल देंगे भाई %d, और पूछेंगे भाई ए के अंदर क्या आया है, ये दिखा दो बस तुम मुझे। ए के अंदर आया है 101। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो एंड इसका कैलकुलेशन देखें, तो 80 से 89 करते हैं तो 140। यहाँ पे कर देंगे 852, छोटा सिंपल करिए, 10 10। अब बोलो सर ये क्या हो रहा है। देखो जनरली ऐसे बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझ में आ गया नहीं, बट यहाँ पे मैंने जब ए को शो को दिया तो इन टाइप का जिसने टाइप था रिजल्ट, उसने इसको यहाँ भेज दिया। बोलो सर कैसे भेज दिया, चलो ठीक है करते हैं। यहाँ पे आता है एक रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी, ये कर देंगे। और ऊपर रिजल्ट की जरूरत है, हम रिजल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न का मतलब होता है भाई इस शो के अंदर इस चीज को सेव कर दो, और जब ये कॉल होगा, और अगर कोई वेरिएबल, अगर कॉल होने के बाद कोई वेरिएबल इसको इसकी वैल्यू गेट करने की कोशिश कर रहा है शो की, तो उसको दे देना रिटर्न की वैल्यू। अगर नहीं गेट करने की कोशिश करे तो मत देना, एरर नहीं देगा। तो इसे ध्यान रखना, मैं अगर इसको करता हूँ ऐसे तो वही रिजल्ट आएगा। इंट बी कर देंगे, ये इंट ए की जब बी कर दोगे तो फिर बी में आ जाएगा। वो कोई से, अरे यार मैं तो वेरिएबल तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके करता हूँ, खत्म कहानी। बस जैसे हम वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं वैसे इसको ट्रीट कर रहे हैं लोग। अब तो कोई वेरिएबल भी नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया मैंने, तो डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम चीज़ों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। तो ये जो तरीका हमने बताया ये रिटर्न टाइप का बताया, इसलिए हम यहाँ पे इंट लिख रहे हैं, वॉइड लिख रहे हैं। अब आप वॉइड कब लिखेंगे, जब हमें कुछ रिटर्न करना ही नहीं है। जब हमें कोई रिटर्न करना नहीं है तो इस चीज़ को बोलते हैं रिटर्न टाइप। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, मतलब कि जगह का नाम जो है उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, इसका नाम क्या है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, शो है।
ये भी आइडेंटिफायर है, ये रिटर्न टाइप, इसलिए हम लास्ट में इसमें भी रिटर्न जीरो लिखते थे, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका रिटर्न जो है हमने ए और बी दिया। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर ये रिजल्ट हमें बाहर लेके जाना है तो हम फिर इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल यही ले सकते हैं कि चलो ये तो ठीक है, दोनों का ले सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे, मैंने बोला भाई इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इक्वल टू 40। चलो उल्टा कर देते हैं, यहाँ 12 कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं 40, ये 2 कर देते हैं, ताकि तुम्हें सीट को अच्छा समझ में आ जाए क्या कैलकुलेशन हुई है। तो ऊपर आएंगे, यहाँ शो है, इसी से शो कैसे कर देंगे, ऐड। ठीक है, और ऐड के अंदर हम कह देंगे भाई देखो, जब भी से कोई कॉल करे तो इंट एक्स इंट वाई को कॉल करो और रिटर्न कर दो एक्स प्लस वाई। देख लो एक लाइन कोड, अब बोलो सर आपने तो कहा 10-15 लाइन कोड हो, तो लॉजिक होना चाहिए भाई, इस लॉजिक को मैं बार बार नीचे लिखूँ, सच्चा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आने वाले टाइम में और देखेंगे। बट इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे, ये ऐड के जा कर देंगे सब, और सब के जा कर देंगे ऑपरेशन चेंज कर देंगे, इंटू यहाँ कर देंगे माइनस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ भाई सिंपल सा इधर, यहाँ पे अगर हम बोलें कि भाई प्रिंट एफ है, अब प्रिंट एफ में कहते हैं परसेंटेज डी, और यहाँ पे बोल दें कि भाई जो हमारा ऐड है उसमें अगर ए और बी को ऐसे करवा रहे हैं, तो आ गया रिजल्ट 42, 40 + 2 42 आ गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे भाई स्लैश एन, और इससे पहले लगा देंगे एडिशन, और ऐसे ही हम तीनों को करते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कोई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट आ गया 42, 38 मल्टीप्लाई का 80, 42 में 2 कर देंगे तो। अब तुम्हारा काम क्या है कि ये यूजर से पूछ करवाना है। यहाँ पे नीचे जैसे मैंने सारे कॉल करवा दिया ना, तो यूजर से पूछना है कि भाई तुम्हें क्या करना है, 1 लिखोगे तो ऐड करूंगा, 2 लिखो सब्ट्रैक्ट, 3 लिखो मल्टीप्लीकेशन। तो वही वाला चॉइस लिख दोगे एक वेरिएबल, और इफ में लगा दोगे इफ चॉइस इक्वल टू 1 तो एडिशन में कॉल कर देगी, और 2 होगा तो सब्ट्रैक्शन में कॉल कर। ठीक है, और ये ए और बी की जो वैल्यू है ना ऊपर जो लिख रखी है, ये यूजर से पूछनी है ना। हर बार वो 42 कोई लिखेगा तो स्कैनर से वो पूछनी है और फिर ये करा देगी। बस इतना काम को खिलाना, कल हो जाता तो बढ़िया, फिर वो हाँ भैया कल कर। तो आज मैंने तो आपको तीन चीज करा दी है। पहले मैंने वो स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला करा दिया, और फिर मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर फिर मैंने रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना।